देवशयनी और देव उठनी एकादशी। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहने के बाद देव उठनी एकादशी को उठते हैं। इन 4 महीने को ही चतुर्मास कहते हैं। इस बीच 7 एकादशी आती है, तो बीच वाली एकादशी यानी चौथी एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं, बाएं करवट से दाएं करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। और उनके करवट बदलने से जो सागर के जल में हलचल होती है, जो लहरें मचलती हैं, उन लहरों पर जल जीव जंतु सभी झूले की तरह झूलते हैं। इस कारण इस दिन को जल झूलन एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी का अपना एक महत्व है। कहते हैं सतयुग में राजा मांधाता के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से अकाल पड़ गया और तब ऋषि अंगीरा ने उन्हें देवशयनी एकादशी व्रत करने को कहा था, तब जाके बारिश हुई थी। देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार संख्यायन नामक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था। उन वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु जी ने संख्यायन से युद्ध करके वेदों को वापस प्राप्त किया। फिर थक कर 4 महीने विश्राम के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में सोने चले गए। लेकिन 4 महीना पाताल लोक में ही क्यों गए? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दैत्यराज बलि ने अपने शौर्य और पराक्रम से पूरी पृथ्वी एवं स्वर्ग को जीत लिया। सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। कश्यप और अदिति के पुत्रों के राजपाट छिन जाने से दुखी होकर भगवान से आग्रह करने पर अदिति के गर्भ से भगवान अवतरित हुए और देखते देखते 52 अंगुल के हो गए। उन्हें वामन ऋषि कहा गया। उधर दैत्यराज बलि पूरे पृथ्वी और स्वर्गलोक जीत लेने के बाद वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। वहां जाकर वामन रूपी प्रभु ने ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। फिर अपना विशालकाय रूप बनाकर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर अपने आप को समर्पित कर दिया। तब राजा बलि के सिर पर भगवान ने पैर रखा तो राजा बलि पाताल लोक को चले गए। लेकिन उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रत्येक वर्ष 4 महीने पाताल में रहना भी स्वीकार किया। तब से प्रभु विष्णु प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाकर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी को जाते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी को जाकर वापस आकर पृथ्वी लोक को संभालते हैं। इस चातुर्मास के नाम से इसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है और इस बीच कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इन 4 महीनों में पृथ्वी का कार्यभार कौन से देवी देवता संभालते हैं? तो आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है, तो ये 4 दिन गुरुजन पृथ्वी को संभालते हैं। फिर आता है श्रावण, भोलेनाथ का महीना। तो 1 महीना श्रावण में शंकर भगवान पृथ्वी का भार संभालते हैं। फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो 1 महीना भाद्रपद श्री कृष्ण संभालते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, तो 10 दिन तक गणेश जी के जिम्मे दिया जाता है ये भार। उसके बाद आता है 16 दिन का पितृपक्ष, तो 16 दिन पितृजन संभालते हैं। फिर 10 दिन दशहरा में माँ दुर्गा संभालती हैं। उसके बाद आता है दीपावली, लक्ष्मी पूजन, तो 10 दिन माता लक्ष्मी और अंत के 10 दिन कुबेर संभालते हैं। फिर आती है देव उठनी एकादशी, जिस दिन प्रभु जाग जाते हैं और उसके बाद पृथ्वी का भार वो खुद संभालते हैं। जय श्री कृष्ण।